मेरी माँ हर रात को कड़वा शरबत पिलाती थी। एक रात को मेरे पेट में बहुत दर्द उठा, सारा घर बहुत परेशान हो गया और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी पी रहे हो उसे अब ना पिए। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ को वह शरबत पीने से मना कर दिया। अपनी सेहत के बारे में भी बताया, पर वह नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही ना हो। क्या वह नहीं जानती थी कि मैं रात को ही अस्पताल से घर आया था? यहाँ तक मैंने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह का शरबत नहीं पीना है, पर उनको ज़रा भी मेरी फिक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी फिक्र थी कि बस मैं वह जहर जैसा शरबत पी लूँ। आज पहली बार मैंने यह शरबत पीने से मना किया था। मैं अपने इरादे का पक्का था। वह समझ गई थी कि आज शायद मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैंने वह शरबत नहीं पिया। वह मेरी मन्नतें करती रहीं। वह काफ़ी परेशान लग रही थी। अचानक से उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने इतना ही कहा था कि अगर तुमने यह शरबत नहीं पिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज़ तुम यह शरबत पी लो। अगर तुमने यह शरबत नहीं पिया तो क़यामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वह रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं हुई, बल्कि मैं तो यह सोच रहा था कि इनको अपनी जिद बदलनी होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ आँख खुली। वह बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह बुरी खबर यह थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह रात में तो ठीक ठाक सोई थी और सुबह पता चला कि रात को किसी समय उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह किसी के समझ में नहीं आई, क्योंकि ना तो उनको कोई बीमारी थी और ना ही उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, पर सवालों से ज़्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा कि शरबत पी लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इसी तरफ था? और भला शरबत पीने से मेरी माँ की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत की वजह था? अगर कल रात मैं शरबत पी लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं एक बीमारी मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में शेयर की जाएगी।